जी, आज हम बात करेंगे ऐसे ग्रह के बारे में जिसका हमारी जन्म कुंडली में और हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए जी, जब हम जन्म कुंडली में देखते हैं तो हर ग्रह की भूमिका हमारे जीवन पर असर डालती है, अपने-अपने तरह से प्रभाव डालती है। परंतु ऐसा कौन-सा ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है? और जिसके प्रभाव के अधीन हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, ये सभी उस ग्रह पर निर्भर करता है। जी, आज हम वीडियो में उस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जन्म कुंडली में ऐसा कौन-सा ग्रह होता है जो हमसे कर्म करवाता है या किस भाव से कर्म करवाता है या हमने कौन सा कर्म करना है। देखिए जी, जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जी, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा ही हमको कर्म करने के लिए विवश करता है। अब आप वो कैसा कर्म कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके चंद्रमा के ऊपर, आपके राहु के ऊपर, क्योंकि राहु आपके दिमाग में विचार लाता है और जो आपके कर्मों का फल आपको देते हैं वो कौन देते हैं? शनि महाराज। परंतु जो कर्म करने का भाव आता है वह आता है चंद्रमा के कारण। अब देखिए जी, कई बार आपने सुना भी होगा, आपको शायद पता भी होगा, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब हो जाए, ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में या तो चंद्रमा नीच का बैठा होता है या फिर चंद्रमा बहुत खराब बैठा है। अब नीच का चंद्रमा होने के कारण और खराब घरों में बैठे होने के कारण जिस भी जातक का चंद्रमा खराब घर में बैठ जाए, ऐसे जातक का कोई भी कर्म करने का मन नहीं करता है। ऐसे जातक पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, अपने बेड पे पड़े रहते हैं और किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करते हैं। अब कर्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चंद्रमा ही खराब है। जब चंद्रमा खराब हो जाएगा तो आपका मन ही नहीं करेगा। आप देखना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम की कमी नहीं होती है, परंतु वे काम करना नहीं चाहते हैं। जब आप पूछोगे यार तू काम क्यों नहीं करता है, वो आगे से क्या जवाब देंगे? अरे भाई, मेरा मन है, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो मैंने नहीं करना है। तो आप समझ जाइए, ऐसे जातक का चंद्रमा खराब हो चुका है। और दूसरी जगह ऐसे भी जातक होते हैं जिनका चंद्रमा बहुत बढ़िया होता है और वह जो सोच लें कि मैंने ये कर्म करना है तो वह उस कर्म को करते ही करते हैं। देखिए, जब कई लोग चोरी करते हैं, जानबूझकर गलत गवाहियां देते हैं, गलत कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? मन के विवश में आकर, मन के बहकावे में आकर। जब वह मन के बहकावे में आ जाते हैं तो वही जातक गलत कर्म करते हैं और जब गलत कर्म करते हैं तो उनको गलत कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। जी देखिए जी, कई बार जातक अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं, वह सभी प्रकार के उपाय भी हमसे लिख लेते हैं, परंतु जब उपाय करने की बारी आती है, जब उपाय करने का समय आता है तो ऐसे जातक क्या करते हैं? उपाय तक भी नहीं करते हैं। क्यों? वो कहते हैं जी हमारा मन ही नहीं कर रहा उपाय करने का। यानी कि उपाय भी लिख लेंगे परंतु मन ही नहीं कर रहा है। जब आपका मन ही नहीं कर रहा है, आप उपाय ही नहीं कर रहे हो, आप कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो आपको फल कैसे मिलेगा? तो इसलिए देखिए जी, जन्म कुंडली में चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अवश्य जानिए। अगर चंद्रमा खराब बैठा है तो समय समय उसका उपचार करते रहिए, उनके उपाय करते रहिए जो जो आपको बताए गए हैं। अब जो सामान्य तौर पे आप उपाय क्या कर सकते हो कि आप सफेद चीजों का दान कीजिए, किसी भी धर्म स्थान में जाकर दूध का, चावल का दान कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, अगर चंद्रमा खराब घरों में बैठ जाए तो ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं और वह डिप्रेशन में इतना चले जाते हैं कि वह जीवन जीने की आशा तक छोड़ देते हैं, उनका जीवन जीने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए जी, कई लोग कहेंगे पंडित जी चंद्रमा माता का कारक भी है। देखिए जी, चंद्रमा को माता का कारक क्यों कहा गया है?
एक माता अपने बच्चे की हर गलतियां माफ करती है क्योंकि वह परोपकारी होती है। तो ये तो चलो माता के कारक तो है ही है चंद्रमा, पर चंद्रमा आपके मन का कारक भी है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप कर्म करते हो वो कर्म हमेशा मन से होता है कि आप किस भाव से वह कर्म कर रहे हो। देखो अच्छे कर्म भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, उनका काम में मन लगा रहता है, वह अपनी दुकान पे प्रॉपर टाइम से बैठते हैं, चाहे ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वह कर्म कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा खराब है, उनका मन ही नहीं लगता काम में, चाहे कस्टमर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे दुकान चल रही है, परंतु वह काम नहीं करेंगे। क्यों? वो कह देते हैं भाई मेरा मन ही नहीं है, जब मेरा मन होगा मैं ये काम कर लूंगा। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखिए, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य जानिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब ग्रह में बैठा है तो उसका आप उपचार करते रहिए, ताकि आप जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, आपका मन अच्छे कर्मों में लगे, आप अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिले। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।